अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आपको भी कास 45 और साइन 30 की वैल्यूज़ भूल जाती हैं? और अगर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ही अलाउड ना हो तो फिर यकीनन परेशानी दुगनी हो जाती है। क्या आप भी ये भूल जाते हैं कि साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं? तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों से परेशानी है तो आज आप लोगों को मैं ऐसे मैजिक ट्रिक्स बताने लगा हूँ कि इंशाल्लाह आप ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, साइन काज और टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम हैंड ट्रिक यूज़ करेंगे। जस्ट हमने अपने हैंड की एक फिंगर बेंड करनी है, मोड़नी है और हमें साइन कॉस टेन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले हर फिंगर को एंगल की एक वैल्यू असाइन करनी है। फर्ज करते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है उसको हम 0 डिग्री वैल्यू असाइन कर देते हैं। फिर जो अगली फिंगर है उसको हम 30 डिग्री की वैल्यू असाइन कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट फिंगर है इसको हम 45 डिग्री वैल्यू असाइन कर देते हैं। और जो अगली हमारी फिंगर है उसको हम 60 डिग्री की वैल्यू असाइन कर देते हैं। और जो थंब है हम उसको 90 डिग्री की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो आपने इसी तरतीब से हर फिंगर को एक वैल्यू ऑफ एंगल असाइन करनी है। तो ये 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और थंब क्या हो गया 90 डिग्री। जी, वैल्यूज असाइन करने के बाद हमने यूज़ करना है एक फार्मूले का। साइन ऑफ द एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होगा, हमने फिंगर बेंड करनी है। बेंड की हुई फिंगर से नीचे जितनी भी फिंगर्स होंगी उनकी तादाद हमने काउंट करनी है और उसका लेंगे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर। मसलन आपने जो है ना साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन ऑफ 0 डिग्री फाइंड करने के लिए आपको 0 डिग्री वाली फिंगर यानी कि जो सबसे छोटी फिंगर है वो बेंड करनी पड़ेगी। जब आप सबसे छोटी फिंगर बेंड करेंगे तो ये वाली बेंड हो गई, तो इसके नीचे कोई भी फिंगर मौजूद नहीं है। तो फिर इस फार्मूला के हिसाब से आप इधर 0 डालेंगे और उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट लेके उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। ये हमारे पास साइन थीटा, ये हो गया 0 डिग्री। तो हमने 0 डिग्री वाली फिंगर बेंड की थी, उससे नीचे कोई भी फिंगर नहीं थी, तो हमने 0 का स्क्वायर रूट लेके उसको 2 पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर आपको कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर जो फिंगर आप बेंड करेंगे उसके नीचे वाली नहीं, बिलो फिंगर नहीं, बल्कि उसके ऊपर वाली यानी कि अबव फिंगर्स को काउंट करेंगे और उनका लेंगे स्क्वायर रूट। उस स्क्वायर रूट को भी किस पर डिवाइड करना है, 2 पर डिवाइड करना है। मसलन इसी 0 डिग्री का कॉज लेने के लिए हमें अपनी 0 डिग्री वाली फिंगर को बेंड करना है। जी, ये हमने अपनी 0 डिग्री वाली फिंगर बेंड कर दी। तो इसके ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर्स मौजूद हैं, 1 2 3 और 4, थंब को भी काउंट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 का अंडर रूट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर। जी, तो 4 अबव फिंगर्स हमारे पास थी, तो इधर आप 4 लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट और डिवाइड करेंगे 2 पर। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास काज ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक हो गया। इसी तरह आप बाकी तमाम जो रेशोज़ हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर हमें साइन ऑफ 90 डिग्री फाइंड करना है तो 90 डिग्री के लिए हम डिग्री असाइन करते हैं किसको, थंब को। तो इसको हम बेंड करेंगे तो इसके बिलो कितनी फिंगर्स आ रही हैं, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड होगा किससे, 2 से। तो ये करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जी, बिलो फिंगर्स हमारे पास इस केस में बन रही है 4। तो 4 का आप लेंगे स्क्वायर रूट और डिवाइड करेंगे 2 पर। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अच्छा, इसकी जगह अगर हमें कॉज ऑफ 90 फाइंड करना होगा तो फिर हम फिंगर्स अबव यूज़ करेंगे। तो थंब बैंड हुआ, थंब के ऊपर 0 फिंगर्स है, कोई भी फिंगर नहीं है। तो दैट मीन हमने स्क्वायर रूट किसका लेना है, 0 का लेना है और उसको डिवाइड करेंगे किस पर, 2 पर।
तो ये आ जाएगा 0/2 जो कि 0 बनता है। तो जो कॉज ऑफ 90 डिग्री है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बाकी तमाम वैल्यूज़ 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए हम सेम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉज के लिए। अगर हमें टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके, साइन और कॉज वाली वैल्यू यूज़ करके टेंजेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अगर आपको टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री चाहिए तो साइन ऑफ 0 की वैल्यू को कॉज ऑफ 0 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री फाइंड करना चाहते हैं तो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू है 0 और कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, तो इनको आपस में डिवाइड कर दें तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यू चाहिए होगी तो फिर हम साइन ऑफ 90 की वैल्यू पहले लेंगे जो कि 1 है और कॉज ऑफ 90 की वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे जो कि 0 है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड, कि हमें इस चीज़ की वैल्यू मालूम नहीं है। तो वाक़तन जो टेंजेंट ऑफ 90 होता है वो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं साइन, कॉस और टेन, वो हमने सारी की सारी फाइंड कर ली हैं। अब मसला रह गया कि अगर 180 डिग्री पर और 270 डिग्री पर ये वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी बड़ा आसान सा ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। आपने एक्स वाई एक्सेस ड्रा कर लेने हैं और उन पर ये एंगल्स मार्क कर लेने हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का 0 डिग्री होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 90 डिग्री होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 180 डिग्री होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर 270 डिग्री होता है। और अगर एक चक्कर कंप्लीट हो जाए तो यही 0 डिग्री 360 डिग्री भी कहलाता है। तो अब पीछे हमने जो टेबल पढ़ा है उसमें हमें 90 डिग्री की वैल्यू जो है ना, इस पर भी साइन, कास और टेन की वैल्यूज़ मालूम है और जो 0 डिग्री है इस पर भी साइन, कास और टेन की वैल्यूज़ मालूम है। मसलन हमने साइन ऑफ 0 डिग्री जब फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू हमारे पास थी 0। तो अब इसके अपोजिट क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री पर सेम यही वाली वैल्यू होनी है साइन की, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि अगर साइन ऑफ 0 डिग्री 0 है तो साइन ऑफ 180 डिग्री कितना होगा, मनफी का 0, लेकिन 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है। तो इसलिए 0 का नेगेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। तो साइन ऑफ 0 डिग्री भी 0 और साइन ऑफ 180 डिग्री भी कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह हमने साइन ऑफ 90 की वैल्यू फाइंड की है, वो आई है 1। तो साइन ऑफ 90 डिग्री के अपोजिट क्या बन रहा है, 270 डिग्री। तो जो वैल्यू साइन की 90 पर है सेम वही वैल्यू साइन की 270 पर होगी, लेकिन अपोजिट होगी। यानी कि अगर 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो 270 डिग्री पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमने देखा था कि साइन ऑफ 90 की वैल्यू +1 आ रही थी, तो साइन ऑफ 270 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ठीक हो गया। इसी तरह हम कास की वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगेन जाकर टेबल पर जाकर हम ना इसको दोबारा से समझते हैं। जी, टेबल में गौर करें, साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 डिग्री के अपोजिट क्या आ रहा है, 180। तो साइन ऑफ 180 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। लेकिन ये कौन सा होना है, नेगेटिव का, लेकिन 0 तो नेगेटिव का होता ही नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 90 के अपोजिट 270 आ रहा है, तो 270 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन ये 1 किसका होगा, नेगेटिव का होगा। अच्छा, इसी तरह कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी है, 1 है। तो 0 डिग्री के अपोजिट क्या आ रहा है, 180। तो 180 पर भी कॉस की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ये 1 किसका होगा, नेगेटिव का होगा। फिर आ जाएं आप कॉस ऑफ 90 पर। कॉस ऑफ 90 पर गौर करें तो हमारे पास ये जो है ना 0 आ रही है इसकी वैल्यू। तो 90 का अपोजिट क्या है, 270। तो 270 पर भी कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 ही होगी। अब साइन 180 और कॉस 180 की वैल्यू आ गई है, तो इनको आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजेंट 180 की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी 0/-1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा।
और इसी तरह टेंजेंट 270 की वैल्यू क्या होगी, -1/0। तो अगेन नीचे 0 आ रहा है तो ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यूज टेबल की रह गई हैं वो मैं आप लोगों को आगे निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम साइन, कॉस और टेन के पॉजिटिव या नेगेटिव क्वाड्रेंट के हवाले से डिस्कस करते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास एक मैजिकल सेंटेंस है। तो जस्ट आपने ये सेंटेंस याद कर लेना है और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि साइन कॉस टेन में से कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है। सबसे पहले आप एक प्लस का निशान लगाएं जो दरअसल एक्स वाई एक्सिस को जाहिर कर रहा है। ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इधर क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। बस अब आपने ये जो फिक्रा है इसको इधर फिट कर देना है। ऐड से आपने ए लेना है, ए का मतलब है ऑल। ऑल मतलब तीनों रेशोज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब की सब ना पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक हो गया। फिर आगे शुगर, शुगर से आप क्या लेंगे एस। तो एस इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, साइन के लिए। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें जस्ट एस पॉजिटिव है, यानी कि साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा और टेन ऑफ थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर लेंगे टू से आएगा टी, तो टी ज़ाहिर कर रहा है टेंजेंट थीटा को, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट टेंजेंट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और लास्ट पे क्या है, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी से आप क्या लेंगे, सी। तो सी किसको जाहिर कर रहा है, कॉस ऑफ थीटा को। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट कॉस ऑफ थीटा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों रेशोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। मतलब साइन ऑफ थीटा भी नेगेटिव होगा और टेंजेंट ऑफ थीटा भी नेगेटिव होगा। तो आई होप ये मुख्तसर सा ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और आप आइंदा इंशाल्लाह इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव होने को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब बाकी बच जाने वाली रेशोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो भी ग्रेजुअली मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले साइन की जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो फाइंड करते हैं। अगेन याद दिला दूं कि ये वाली फिंगर जो है वो 0 डिग्री के लिए, ये 30, ये 45, ये 60 और ये थंब किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। तो हमें साइन ऑफ 30 फाइंड करना है, तो 30 डिग्री वाली फिंगर बेंड करेंगे। तो इस बेंडेड फिंगर के नीचे एक फिंगर आ रही है, तो आपने एक का स्क्वायर रूट लेना है और इसको डिवाइड कर देंगे किस पर, 2 पर, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। और अगर आप कॉस की बात कर लें तो इस बेंडेड फिंगर के ऊपर 3 फिंगर्स हैं, तो इसके लिए आपने 3 का स्क्वायर रूट लेना है और इसको डिवाइड करेंगे 2 पर। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस यही इसका सोल्यूशन है। अच्छा जी, 45 डिग्री के लिए आप ये 45 डिग्री वाली फिंगर को बेंड करेंगे, तो इसके नीचे भी 2 फिंगर्स हैं और ऊपर भी 2 फिंगर्स हैं। तो साइन के लिए भी √2 ऊपर और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जो √2 है, और इधर जो 2 है ना इसको आप 2 अंडर रूट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक अंडर रूट कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे √2। तो 1/√2 इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, इसमें कॉस के लिए भी सेम सिचुएशन थी कि अबव जो फिंगर्स हैं ये बेंडेड फिंगर के ऊपर ये भी 2 हैं, तो इसमें भी इसी तरह का सोल्यूशन होगा कि ऊपर आएगा √2 और नीचे क्या आएगा 2। तो इसके आप इसे कर लें नीचे वाले 2 के √2 पर, और इसको आप लिख लें √2 इंटू √2। एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा √2। अच्छा, यहाँ से MCQ को शॉर्ट बन सकता है कि ऑन व्हाट एंगल साइन एंड कॉस बोथ हैव सेम वैल्यू, तो वो है 45 डिग्री। फिर हम साइन 60 की बात करते हैं, तो ये वाली फिंगर जो है वो 60 डिग्री को ज़ाहिर कर रही थी। इसको बेंड करें तो नीचे 3 फिंगर्स आ रही हैं, तो इसको 3 ऊपर और 2 नीचे, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। और अगर आप बात करेंगे कॉस की तो इसके ऊपर 1 बच रही है, तो 1 का √, हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो साइन और कॉस की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाएं आप टेंजेंट ऑफ थीटा पर।
तो इसमें आप क्या करेंगे, टेन एंड 30 के लिए 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 पर। तो क्योंकि इसमें ना बटे हैं, डिनोमिनेटर्स हैं, तो आप इसको ना डिवीजन के सिंबल से ज़ाहिर कर दें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इसको ना मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, तो 2 से 2 कैंसल। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 1/√3। ठीक हो गया। इस तरह इसमें भी आप 1/2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1/2 के साथ ही। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो 1/2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, तो ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें जो है ना 3√2 को डिवाइड करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3। तो हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, चाहे वो मैट्रिक में है, चाहे वो एफएससी में है, और चाहे वो हायर क्लासेस में है, क्योंकि ये बहुत अहम रेशोज़ हैं और अक्सर इनको यूज़ करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।